क्या मोहब्बत इतनी बदलिहाज और खुदगर्ज होती है? ये कौन सी मोहब्बत थी? तुम्हें तो मोहब्बत की अलिफ का भी नहीं पता और दावे तो मोहब्बत के करती हो। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। आइंदा मुझे कॉल मत करना। ये सारी गलत फहमियां हैं आपकी शहराम। मेरा और आपका ताल्लुक कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपकी थी, आपकी हूं और आपकी ही रहूंगी। मेरी जिंदगी में अब से फरियाल है। वो मेरी बीवी है और रहेगी, समझी ना? तुम भी ना अब शहराम को उससे दूर रखना, मुझे तो फिक्र लग गई है। फिलहाल आप ही सीनिया ने बचपन से आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं और मुझे लगता है वो आगे भी आपको टफ टाइम देगी। मैं जानती हूँ जीनिया जब किसी बात को अपनी जिद बना लेती है तो वो उसे करके ही छोड़ती है। तो इसका मतलब है कि अब वो फिर शहराम की ज़िंदगी में आना चाहती है और उसके पीछे रीज़न शायद मुझे शहराम की ज़िंदगी से निकालना है। मैनू दस दे तेरे अंदर दिल है कि नहीं, मैनू तेरे बिना एक पल भी चैन नहीं। जे छड़ के तू खुश है ता खुश ही रही, पर मेरे कोल बचिया कोई राह भी नहीं, कोई राह भी नहीं। ऐ जिंदगी हुण मुक गई, अख रो रो के भी सुक गई। तू जरिया सी मेरे जीण दा, ऐ आस भी दिल दी मुक गई। चाय। क्या बात है, आप इतने खामोश क्यों हैं? कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी वजह से आप खामोश हैं। हर बात का रीजन जानने की जरूरत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सलाम शहराम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। इतने दिनों के बाद। वो फिरोज मुझे घुमाने फिराने में बिजी थे। शान से तो पहले भी आना चाहती थी लेकिन हम वो घर सेट करने में बिजी थे। क्या मतलब? कौन सा घर? वो नई नई शादी हुई है ना, तो सारा घर नए सिरे से सेट कर रहा है। फरियाल, इनके लिए चाय का कह दो। नहीं, हम नीचे जाके पी लेंगे। नीचे क्यों? यहाँ हमारे साथ पी लो। कह दो। मैं कहती हूँ। शान से मुझे सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो मुझसे? तुमने कहा था अपने भाई से तुम कुछ नहीं छुपाओगी। मुझे सब कुछ जानना है। हाय मॉम। कैसी तबीयत है आपकी? क्या बताऊं जीनिया, सच पूछो इतने मसाइल है ना दूसरे की, अपनी तबीयत तो मैं भूल ही गई। खैर तुम बताओ, कोई जॉब मिली? हाँ, एक लोकल टीवी चैनल में। अच्छा, चलो गुड। कितनी सैलरी है? 60,000। 60,000 पाकिस्तानी?
पाकिस्तानी यस। जीनिया, इतनी सी सैलरी में तुम जॉब कर लोगी? मजबूरी है। कि बेटा, आप इतने पैसों के तो तुम चिप्स चॉकलेट्स यही खा लेती हो। वक्त वक्त की बात है मॉम। जितनी खवारी मैं कर चुकी हूँ, ये पे भी गनीमत है। दानिश के घर में कितनी अयाशी थी ना, किसी बात पे कोई रोक टोक नहीं थी। शहराम के घर में इससे ज्यादा ऐश थी। तुम ही हो जिसने अपने दोनों घरों को आग लगाई है खुद। कुछ लोग होते हैं, उन्हें सुकून और अयाशी रास नहीं आती। आप कोई मौका जाने मत दीजिएगा मेरे जख्म को रेदने के लिए। तो जीनिया, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम्हारा दोनों घर तुम्हारे शौहरों ने नहीं, तुमने खुद बर्बाद किए। जरा कभी अकेले में बैठना तो सोचना, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। You know what? I don't have time for this. I don't have time for this also. मैं खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है। क्या बात है, काफी खामोश लग रहे हैं आप। ऐसे ही। अंसा की कॉल है। हेलो अंसा। सर, ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ना आप आ रहे हैं, ना मैम फरियाल आ रही हैं। आई नो। सर प्लीज़ कोई वे आउट तलाश करें, क्योंकि हमें कमर्शियल्स की प्लानिंग, प्रमोशन सब कुछ डिस्कस करना होता है। हाँ, तो आप ऑनलाइन डिस्कस कर लिया करें। नहीं सर, बहुत सी बातें ऑनलाइन भी डिस्कस नहीं हो सकती, क्योंकि इंस्टेंट डिसीजन लेने होते हैं बहुत सी चीज़ों के। अब आपको मेरी कंडीशन तो पता है, और फरियाल भी इस सिचुएशन में नहीं आ सकती। खैर, आप परेशान ना हो, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। यस सर, प्लीज़ डू लेट मी नो। ऑलराइट, थैंक यू। मैं कल सुबह ऑफिस जाऊंगी। तुम कैसे सब कुछ मैनेज करोगी? अपनी हालत देखो, और तुम जिस तरह केयर करती हो मेरी, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता ऑफिस जाने की। मैं मैनेज कर लूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शानजे ऑफिस चली जाए तो? उसके अभी नई नई शादी हुई है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी। खाना लेकर आती हूँ।